सबसे पहले PKR एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं जिसका कि आपको सही और गलत में आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंटरलॉकिंग 4 प्रकार का होता है। तो आंसर तो सही और गलत में देने हैं सिर्फ। तो इंटरलॉकिंग 4 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है। इंटरलॉकिंग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? यांत्रिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? यांत्रिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका, क्या इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में एक स्थान से सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे स्थान से पॉइंट को ऑपरेट किया जाता है? ये भी आपका सही है। इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग में क्या होता है? एक जगह से सिग्नल दिया जाता है और दूसरी जगह से पॉइंट को ऑपरेट किया जाता है। अगला देखते हैं, गाड़ी प्रचालन के आधार पर इंटरलॉकिंग को 3 स्टैंडर्ड में विभाजित किया गया है। ये गलत है। ठीक है, गाड़ी प्रचालन के आधार पर इंटरलॉकिंग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा है? स्टैंडर्ड 1R, स्टैंडर्ड 2R, स्टैंडर्ड 3R, स्टैंडर्ड 4R। तो समझ गए होंगे कि इंटरलॉकिंग को कितने स्टैंडर्ड में बांटा गया है? 4 स्टैंडर्ड में बांटा गया है। स्टैंडर्ड 1R, स्टैंडर्ड 2R, स्टैंडर्ड 3R, स्टैंडर्ड 4R। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग दिया गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग क्या है? पहला क्या है? यांत्रिक इंटरलॉकिंग। दूसरा क्या है? पैनल इंटरलॉकिंग। तीसरा क्या है? सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। और चौथा क्या है? रूट रिले इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का इंटरलॉकिंग दिया गया है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग भी हम आपको बता ही दिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या? पहला क्या है? स्टैंडर्ड 1R। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड 2R, तीसरा स्टैंडर्ड 3R, चौथा स्टैंडर्ड 4R। इंटरलॉकिंग अलग है और इंटरलॉकिंग का स्टैंडर्ड, इंटरलॉकिंग भी 4 प्रकार का है और इंटरलॉकिंग का स्टैंडर्ड भी जो है वो भी 4 प्रकार का ही है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की अधिकतम चाल 160 किलोमीटर होता है। ये गलत है। स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की अधिकतम चाल कितना होता है? 50 kmph होता है। कितना होता है? 50 kmph। ठीक है, समझ गए होंगे। तो स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की चाल कितना होता है? 50 kmph। चौथा क्वेश्चन है आपका, इंटरलॉकिंग के स्टैंडर्ड 3R पर गाड़ी की अधिकतम चाल 140 किलोमीटर होता है। ये सही है। स्टैंडर्ड 3R पर गाड़ी की अधिकतम चाल 140 किलोमीटर होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, जहां गाड़ियों की चाल 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है वहां आइसोलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। आइसोलेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है वहां इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहां 50 kmph से अधिक होता है वहां इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ दिया गया आपका, ये चारों स्टैंडर्ड दिया गया है। चारों स्टैंडर्ड पे गाड़ी की गति क्या होगी वो दिया गया है। जैसे कि देख लीजिए, स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की गति कितना है? 50 kmph। स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की गति 50 kmph। स्टैंडर्ड 2R पर गाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टैंडर्ड 3R पर गाड़ी की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टैंडर्ड 4R पर गाड़ी की गति 160 किलोमीटर। तो सबका यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की गति कितना है? 50 kmph। स्टैंडर्ड 2R पे गाड़ी की गति क्या होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टैंडर्ड 3R पर गाड़ी की गति क्या होगी? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टैंडर्ड 4R पर गाड़ी की गति कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपका है, सैंड हब गाड़ियों के साइमल्टेनियस रिसेप्शन में प्रयोग किया जाता है। ये सही है। ठीक है, सैंड हम्प और डेड इंड जो है गाड़ियों के साइमल्टेनियस रिसेप्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आठवां आपका, एक क्लास स्टेशन 2 एस्पेक्ट में होता है। ये भी सही है। एक क्लास स्टेशन 2 एस्पेक्ट में होता है। ये भी आपका सही है। नौवां क्वेश्चन है आपका, स्टेशन सेक्शन केवल बी क्लास स्टेशन में होता है। ये भी आपका सही है। स्टेशन सेक्शन केवल और केवल बी क्लास में होता है। आगे देखते हैं,
10 नंबर क्वेश्चन है, सी क्लास स्टेशन डबल लाइन में होता है, ये भी सही है। सी क्लास स्टेशन और ए क्लास स्टेशन जब भी होगा वो डबल लाइन में ही होगा। तो समझ गए होंगे। सेंड हब गाड़ियों के रिसेप्शन में साइमल्टेनियस रिसेप्शन में प्रयोग किया जाता है। ए क्लास स्टेशन जो होता है 2 एस्पेक्ट में होता है। स्टेशन सेक्शन केवल बी क्लास में होता है। सी क्लास स्टेशन डबल लाइन में होता है। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रल जोन सी क्लास स्टेशन से संबंधित है, ये गलत है। न्यूट्रल जोन किस में होता है? ए क्लास स्टेशन में होता है। 12 नंबर सवाल है आपका, डी क्लास स्टेशन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये गलत है। एक डी क्लास है जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ए बी सी ये तीनों आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अंतर्गत आता है। 13 नंबर सवाल है आपका, ए क्लास स्टेशन 2 एस्पेक्ट के डबल लाइन में होता है, ये सही है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि ए क्लास और सी क्लास डबल लाइन में होता है और ए क्लास जो होता है 2 एस्पेक्ट में होता है, जबकि सी क्लास मल्टीपल एस्पेक्ट में भी होता है, 2 एस्पेक्ट में भी होता है। ठीक है। 14 नंबर सवाल है आपका, बी क्लास स्टेशन स्टेशन सेक्शन नहीं बनाता है, ये गलत है। बी क्लास ही एक ऐसा स्टेशन है जो स्टेशन सेक्शन बनाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन ए क्लास स्टेशन में होता है, गलत है। ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन जो होता है वो सी क्लास स्टेशन की खासियत है और ए क्लास स्टेशन की खासियत क्या है? न्यूट्रल जोन। ठीक है। तो आपको क्या बता रहे थे? ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन जो होता है वो सी क्लास स्टेशन में होता है। ठीक है। और ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहाँ होता है? ये होता है आपका होम सिग्नल से 400 मीटर आगे का भाग जो होता है वो आपका ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहलाता है। ठीक है। चलते हैं 16 नंबर सवाल पे। ब्लॉक स्टेशन 3 प्रकार का होता है, ये सही है। ब्लॉक स्टेशन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन और सी क्लास स्टेशन, तीनों ब्लॉक स्टेशन है। ठीक है। 17 नंबर सवाल पे चलते हैं। नन ब्लॉक स्टेशन 3 प्रकार का होता है, ये गलत हो। नन ब्लॉक स्टेशन एक प्रकार का होता है और वो है डी क्लास स्टेशन। कौन सा है? DCLASS। डी क्लास स्टेशन जो है आपका नन ब्लॉक स्टेशन है, बाकी जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास तीनों ब्लॉक स्टेशन है। चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। डी क्लास स्टेशन 2 क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच होता है, ये सही है। 18 नंबर सवाल जो है बिल्कुल सही है, कह रहा है डी क्लास स्टेशन 2 क्रमागत ब्लॉक स्टेशन के बीच होता है, ये सही है। ये देखिए यहाँ दिया गया है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टेशन यहाँ दिया गया है, ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन, सी क्लास स्टेशन। ये तीनों जो है आपका बी क्लास के अंतर्गत आता है। ये तीनों जो है बी क्लास ब्लॉक स्टेशन हो गया और ये डी क्लास स्टेशन आपका नॉन ब्लॉक स्टेशन हो गया है। ठीक है। तो ब्लॉक स्टेशन में कौन कौन हो गया? ए क्लास स्टेशन, बी क्लास स्टेशन और सी क्लास स्टेशन ब्लॉक स्टेशन हो गया। और नॉन ब्लॉक स्टेशन में कौन हो गया? डी क्लास स्टेशन आपका नॉन ब्लॉक स्टेशन हो गया। आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल है आपका, स्पेशल क्लास स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम CRS बनाता है, बिल्कुल सही है। स्पेशल क्लास का स्टेशन संचालन नियम यानी SWR कौन बनाता है? CRS बनाता है। 20 नंबर सवाल है आपका, होम सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करके अगर होम सिग्नल ऑफ करनी हो तो सिंगल लाइन में आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट तक लाइन साफ होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ सेलिंग लिखा गया, यहाँ टेलिंग होगा। ठीक है, यहाँ टेलिंग होगा। ठीक है। तो 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि होम सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करके अगर होम सिग्नल ऑफ करनी हो तो सिंगल लाइन में आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट तक लाइन साफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई साहब। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि स्टार्टर से आगे पर्याप्त दूरी साफ ना हो। बिल्कुल सही है। डबल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि स्टार्टर से आगे पर्याप्त दूरी साफ ना हो। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। डबल लाइन में गाड़ी खड़ी करके अगर होम सिग्नल को ऑफ करना हो तो स्टार्टर तक लाइन साफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर डबल लाइन है और आपको अगर होम सिग्नल पे गाड़ी रोक के अगर सिग्नल को ऑफ करनी हो तो कहाँ तक लाइन क्लियर होना, साफ होना चाहिए? स्टार्टर तक लाइन साफ होनी चाहिए। चलते हैं 23 नंबर सवाल पे। सिंगल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि उस लाइन के आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ ना हो। बिल्कुल सही है। 23 नंबर सही कह रहा है सिंगल लाइन में होम सिग्नल तब तक ऑफ नहीं करनी चाहिए जब तक कि
उस लाइन के आउटर मोस्ट टेलिंग पॉइंट से आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ ना हो। चलते हैं 24 नंबर सवाल पे। एक क्लास स्टेशन में होम प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है, गलत है। ठीक है, कह रहा है एक क्लास स्टेशन में होम प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल है, गलत है। ये सी क्लास में होता है। किस में होता है? होम सी क्लास में होता है। सी क्लास स्टेशन में होम प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल होता है। ठीक है, जबकि एक क्लास स्टेशन में स्टार्टर होता है, एडवांस स्टार्टर भी होता है, जहाँ की न्यूट्रल जोन होता है। स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के भाग के बीच का जो 400 मीटर का भाग होता है उसको न्यूट्रल जोन बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर सवाल है आपका। डी क्लास स्टेशन में प्रस्थान प्राधिकार के रूप में T409 दिया जाता है, गलत है। डी क्लास स्टेशन में किसी भी प्रकार का प्रस्थान प्राधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, टोकन वाला उपकरण डबल लाइन में होता है, गलत है। टोकन वाला उपकरण सिंगल लाइन में होता है। ठीक है, ट्रैप इंडिकेटर कपल पॉइंट की स्थिति को बताता है, गलत है। ट्रैप इंडिकेटर क्या बताता है? ड्रिलिंग स्विच को बताता है। DEREALING, ड्रिलिंग स्विच की स्टेटस को बताता है। ठीक है, ब्लॉक फॉरवर्ड डबल तथा सिंगल लाइन दोनों में किया जाता है, गलत है। ब्लॉक फॉरवर्ड सिर्फ डबल लाइन में होता है। सिंगल लाइन में ब्लॉक बैक होता है, ब्लॉक बैक डबल लाइन में भी होता है, लेकिन जब ब्लॉक फॉरवर्ड की बात होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डबल लाइन में होता है। चलते हैं 29 नंबर सवाल पे। 29 नंबर सवाल आपका, ब्लॉक बैक डबल तथा सिंगल लाइन दोनों में होता है, ये सही है। ब्लॉक बैक जो है डबल में भी होगा, सिंगल लाइन में भी होगा। चलिए 30 नंबर सवाल है, IBP एक क्लास स्टेशन है, गलत है। ये सी क्लास स्टेशन होता है। IBP सी क्लास स्टेशन होता है। कौन सा स्टेशन होता है? सी क्लास स्टेशन होता है। चलते हैं 31 नंबर, ड्रिलिंग स्विच सिग्नल ओवरलैप का साधन है, ये गलत है। ड्रिलिंग स्विच जो है वो आइसोलेशन का साधन है। यस, क्या है? आइसोलेशन का साधन है। ड्रिलिंग स्विच आइसोलेशन का साधन है। 32 नंबर सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर सवाल कर रहा है, डबल लाइन में स्टेशन लिमिट प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। डबल लाइन में जो है स्टेशन लिमिट प्रत्येक दिशा में अलग अलग होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, भारतीय रेलवे में 6 प्रकार का संचालन पद्धति है, बिल्कुल सही है। भारतीय रेलवे में 6 प्रकार का संचालन पद्धति है, बिल्कुल सही है। NF रेलवे में 6 प्रकार का संचालन पद्धति है, गलत है। NF रेलवे में कितने प्रकार का संचालन पद्धति है? 3 प्रकार का। कौन कौन है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है, वन ट्रेन ओनली सिस्टम है और मेन लाइन सिस्टम है। ठीक है, अब चलते हैं 35 नंबर सवाल पे। फ्लैग स्टेशन का संबंध मेन लाइन सिस्टम से है, ये गलत है। फ्लैग स्टेशन का संबंध वन ट्रेन ओनली सिस्टम वाली लाइन से है। समझ गए होंगे फ्लैग स्टेशन कहाँ होता है? वन ट्रेन ओनली सिस्टम में होता है, जहाँ वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार गाड़ी रुकती है और गार्ड के हाथ सिग्नल के इशारे पे गाड़ी खुलती है। चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। 36 नंबर सवाल है, NF रेलवे में मेन लाइन सिस्टम सुखना से दार्जिलिंग है, बिल्कुल सही है। सुखना से दार्जिलिंग तक जो चलती है गाड़ी वो मेन लाइन सिस्टम के अंतर्गत चलती है। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया गया संचालन पद्धति। तो भारतीय रेलवे में 6 प्रकार का संचालन पद्धति है। कितना प्रकार का संचालन पद्धति है? 6 प्रकार का संचालन पद्धति है। उसके नाम इस प्रकार है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, पहला क्या है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। दूसरा क्या है? ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है। तीसरा क्या है? वन ट्रेन ओनली सिस्टम है। चौथा क्या है? पायलट गार्ड सिस्टम है। पांचवा क्या है? फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है। और छठा ट्रेन स्टॉप और टिकट सिस्टम। ठीक है, तो कितने प्रकार का संचालन पद्धति है? 6 प्रकार का। कौन कौन? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तीसरा वन ट्रेन ओनली सिस्टम, चौथा पायलट गार्ड सिस्टम, पांचवा फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम और छठा ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम। इसी प्रकार अगर देखते हैं NF रेलवे में, तो NF रेलवे में कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन है? पहला एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा है वन ट्रेन ओनली सिस्टम और तीसरा क्या है? मेन लाइन सिस्टम। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जब मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे में संचालन पद्धति 6 प्रकार का है, उसमें तो मेन लाइन सिस्टम आपका नहीं था। उसमें क्या क्या था आपका? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम था, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम था, वन ट्रेन ओनली सिस्टम था, पायलट गार्ड सिस्टम था, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम था और ट्रेन स्टॉप और टिकट सिस्टम था। मेन लाइन सिस्टम था नहीं। तो ये मेन लाइन सिस्टम NF रेलवे में है। ठीक है, और ये कहाँ से आया? तो पायलट गार्ड सिस्टम
ये जो आपका पायलट गार्ड सिस्टम है और फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है, इसको मिला के मेन लाइन सिस्टम बनाया गया। पायलट गार्ड सिस्टम और फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम को मिला के क्या बनाया गया है, मेन लाइन सिस्टम बनाया गया, जो एनएफ रेलवे में दार्जिलिंग से सुखना से दार्जिलिंग तक है। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटी बजा दें ताकि नए नए वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, और पीकेआर एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बाय, टेक केयर।